हमारे पूर्वज एक दो नहीं हजारों लाखों निषाद का बेटा इस देश को आजादी दिलाने के लिए शहीद हुआ। 250 साल तक लड़ाई लड़ा सिर्फ एक ही संकल्प के साथ कि हमारा देश आजाद होगा। जब देश आजाद होगा तो हमारा आने वाला पीढ़ी जो होगा वो सर उठा के जिएगा, और इसी के कारण वो शहीद हुए। देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में देश में निषाद को आजादी नहीं मिला। इसलिए साथियों, आज हम सभी को संकल्प लेना है कि हमें कैसे आगे जिंदगी जीना है, कैसे अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है, ऐसे संकल्प लेना है। साथियों, इस संसार में अगर सर उठा के जीना है तो दो काम करना है। देश के चाहे जाति धर्म जो भी हो, सिर्फ निषाद ही नहीं, हर वो समाज जो गरीब है, लाचार है, जिसको हर तरह की समस्या है, वो समाज एक कान खोल के सुन ले कि संसार में सर उठा के जीना है तो दो काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज, जब तक आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो इस समाज में वो सर उठा के नहीं जी पाएगा। दूसरा अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जो आपका अधिकार है उसके लिए संघर्ष कीजिए। जैसे हमारा पूर्वज ने शहीद हुआ देश का आजादी दिलाने के लिए, उसे अरे भागो हो गए, आप लोग पीछे हट जाइए। तो इसलिए सर उठा के जीना है तो बच्चे को पढ़ाइए और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जैसे मैं अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया, आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, संघर्ष की बदौलत पहुंचा हूं। मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया, जहां पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर में मैं जन्म लिया। हजारों समस्या था, उस समस्या को लड़ते हुए 18 साल की उम्र में घर परिवार छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। मेहनत की और संघर्ष की बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी को झंडा गाड़ा। फिर बिहार आया, बिहार में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ा। आपके भी बिहार उत्तर प्रदेश में आके लड़ रहे हैं या झारखंड में जाकर लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने समाज के हक अधिकार के लिए। आज लोग 4 विधायक था, लेकिन मुझे क्या जरूरी था? सिर्फ जरूरी है कि अपने आने वाला समय में आने वाला पीढ़ी जो निषाद है वो सर उठा के जिए। आज वहां से लड़ाई लड़ते लड़ते आज आप उत्तर प्रदेश आए, पूरे बिहार और देश में लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई जब बंगाल में आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में या यूपी में क्यों नहीं? निषाद समाज के सभी उपजाति को बंगाल या दिल्ली, उड़ीसा, कई ऐसे राज्य में आरक्षण है। देश चलाने के लिए एक ही व्यक्ति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देश के गृह मंत्री एक ही है, देश के संविधान एक ही है। हम सभी भारतीय हैं, तब हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? इसलिए भेदभाव हो रहा है क्योंकि आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। अगर लड़ाई लड़ते तो आज आपके समाज के वास्ते 50 साल 40 साल पहले आरक्षण मिल गया रहता। आज आरक्षण मिल गया होता तो आज आपका बेटा कलेक्टर होता, आपका बेटा एसपी होता, दरोगा होता, बीडीओ होता, कई डॉक्टर होता, कई जगह आपकी चपरासी की भले नौकरी होता, लेकिन सरकारी नौकरी होता और सर उठा के जीता। लेकिन आज हम लोगों को नहीं मिल रहा। आज हम आप लोग कितने गरीबी में जी रहे हैं। आज हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं लिखा पाते हैं, आज हम अपने बच्चे को अच्छे से इलाज नहीं करा पाते हैं, हमारे गोद में बच्चे दम तोड़ देते हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पे हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष की बदौलत कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इसलिए साथियों, जिन लोगों ने संघर्ष किया वो समाज देखिए कहां से कहां पहुंचा है। मुलायम सिंह यादव जी संघर्ष किए, उनके लोगों ने साथ दिया। मुलायम सिंह भी अपनी ईमानदारी के साथ आगे बढ़े और अपने लोगों के साथ न्याय किए। आज देखिए वो समाज कहां से कहां निकल गया। आज बिहार में लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष किए, उनके लोगों ने उनको साथ दिया। वो व्यक्ति भी ईमानदारी से काम किया और देखिए समाज कहां से कहां निकल गया। या बहन मायावती जी ले लीजिए या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लीजिए,
तो साथियों, राजनीति में ही सारी शक्ति है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें शक्ति देके गया कि एक गरीब का बेटा भी आप पीछे हो जाएंगे ना, आप भी काय के ला रहे हैं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक शक्ति दिया है कि हर एक गरीब का वोट में उतना ही ताकत है जितना नरेंद्र मोदी जी के वोट में ताकत है। या अमीर, सबसे अमीर व्यक्ति चाहे मुकेश अंबानी हो या अडानी हो या रतन टाटा हो, जितना आपके वोट में शक्ति है उतना ही उसके भी वोट में शक्ति है। आपका वोट उनका वोट बराबरी है, लेकिन जिसके पास ज्यादा वोट हो वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री बनता है। और वोट आपके पास 15% है। आज हमें किसी से वोट खरीदने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। आज उन लोगों को वोट खरीदना है और इसलिए आज आपका वोट आता है खरीदने के लिए और पावर उसके पास होता है। तो इसलिए साथियों, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। आज देखिए मोदी जी की सरकार आया, मोदी जी को किसने लाया? भारतीय जनता पार्टी का कट्टर वोट कौन देता है? आज जैसे वीआईपी पार्टी का समर्थक जो है वो निषाद समाज है, हमारे अखिलेश जी का पार्टी का कट्टर समर्थक उनके यादव भाई है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी एक कट्टर समर्थक है जो कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा। जिसमें हमारे अपर कास्ट के भाई है और हमारे बनिया है, दो जात मजबूती से उनको वोट देता है। वो सत्ता पावर में आए 10% आरक्षण उनको दिए, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिए, क्योंकि उसको मालूम है कि इन्होंने ही हमें वोट दिया और जिताया। और आप देखिए 8 लाख के नीचे कमाने वाला व्यक्ति को गरीब मान के उसको 10% आरक्षण दिया। आज आपके राज्य में अगर 1 लाख नौकरी निकलेगा तो 10,000 नौकरी उनके लिए रिजर्व हो गया। अब बाकी तो 50,000 में अलग से रिजर्वेशन है। तो इसलिए साथियों, सब चीज है पावर में, सत्ता में। तो इसलिए साथियों, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया है। मैंने आप लोगों का 2016 में आया तो मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में निषाद भाई कितना जागरूक है, कितना अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और मैंने सीख के गया और बिहार में मात्र 2 साल में हम वहां पे पावर अपने हाथ में ले लिए। हम सरकार वहां पे थे, हमारे 4 गो विधायक था, हमारे दम पर बिहार में सरकार बना था। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता। ये ताकत हमारे पास हमने बना लिया और आप लोगों ने भी दिखाया अपनी शक्ति। आपने भी एहसास करा प्रदेश के अंदर में हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो या योगी जी हो, आपने दिखाया। लेकिन नेता ही आपका बिक गया। आपका नेता को उनको जरूरी था, आपके आरक्षण से पहले ज्यादा जरूरी था कि अपने बेटा को विधायक बनाए। उनको आपके आरक्षण से पहले ज्यादा जरूरी था अपने बेटा को सांसद बनाए। आपके आरक्षण से ज्यादा जरूरी था खुद मंत्री बने। अरे हम तो मंत्री बने थे ना, हम बेहतर जिंदगी जी रहे थे। हमें तो यहां पे आके विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं था 2022 में। हम यहां पे आए अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। हमने एक नारा दिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। हम उस नारा पे कायम रहे। आपको भी नारा पे कायम होना चाहिए, क्योंकि समाज के दम पे आप नेता बने, लेकिन आप जाके गठबंधन कर लिए, 6 को 7 को सीट मिला, आप 6 को विधायक बनाए, अपने विधायक बन गए, मंत्री बन गए। अगर आप खड़ा होते, एक बार हराते, तो अगली बार वो डरता और आपके समाज को 24 से पहले आरक्षण लागू कर देता। लेकिन नहीं, आप उनके गोद में जाकर बैठ गए। और आपने देखा होगा, मालूम होगा, हम आपकी लड़ाई लड़ने के कारण बिहार लौट के जब गए, हमारा विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया। हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई दम नहीं है कि उनके पास जो उनके पास करने का था उन्होंने किया। लेकिन आप हमारे साथ हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। क्या फर्क गिरता है? आज जो 4 को विधायक चुनाव किसके दम था? हमारा समाज हमको नेता माना, इसलिए 4 को विधायक बना। और समाज नेता मानेगा तो हम भी लालू जी के या लालू प्रसाद यादव के जैसे या मुलायम सिंह यादव जी के जैसे हम भी बन सकते हैं। 4 क्या, 125 विधायक बना के अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे। ये ताकत हमारे नेता के पास है। हमें किसी के रहमो करम पे नहीं रहना है, हमें संघर्ष करना है। और 2 को 4 को 10 को विधायक बना ही लेंगे, 5 को मंत्री भी बना लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे शायद वो मंत्री या उसके परिवार का घर अच्छा से चलेगा, लेकिन समाज के चेहरे पे मुस्कान तब आएगा
जब हमें 10 आरक्षण लागू होगा एससी का, तब हर एक घर में रोशनी प्रकाश होगा, हर घर में दीप जलेगा, हर एक निषाद के बेटा खुशहाल होगा। कोर्ट को मारेगा पीटेगा तो जाके थाना में जाके हरिजन एक्ट लागू करेगा, केस लाद देगा। जो आदमी मारेगा वो आके उसको पैर छुएगा कि हमसे गलती होगा, हमको माफ कीजिए। आज आपको मारता है पीटता है, कोई पूछने के लिए आता है, थाना पुलिस में भी जाइएगा तो आपको उल्टा पकड़ के अंदर कर देगा, पैसा लेगा। तो ये साथियों, तो बदलाव लाना है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। हम लोगों ने सर पे कफन बांध करके बिहार से उत्तर प्रदेश आए हैं सिर्फ इसीलिए कि हम एक आज राज्य से, हम दिल्ली वाले से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। दिल्ली वाले से अगर लड़ना पड़ेगा, अगर दिल्ली वाले से जीतना है तो यूपी बिहार झारखंड के निषाद को, देश के निषाद को एक होना पड़ेगा और मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम भी एक स्वार्थ से आए हैं क्योंकि मुझे पता है कि दिल्ली वाला बहुत शक्तिशाली है, उनसे अकेले नहीं लड़ सकता। जब आपका साथ होगा, तो जब दिल्ली पे चढ़ाई करने की बात होगा तो हमको आने में, दिल्ली पहुंचने में टाइम लगेगा। और आप जिसको चाहिएगा सेम डे में दिल्ली पहुंच जाइएगा और पहले चढ़ाई कीजिएगा, वहां पे कमान थामिएगा। और हमारे ताकत से आपको ताकत मिलेगा, आपके सहयोग से मुझे ताकत मिलेगा और उनसे लड़ेंगे। क्या होगा? 24 में हम सफल नहीं हो गए, गिर जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे। और जब लड़ते रहेंगे तो हार भी जो है ना शर्मिंदा हो जाएगा और एक न एक दिन हमें जिताएगा। और हार हमें कैसे जिताएगा? आज यूपी बिहार के तमाम निषाद एक हो जाए, 15% वोट हमारे पास है। यहाँ 2-4% वोट पे सरकार इधर पूरब से पश्चिम हो जाता है और हमारे पास 15% वोट है। हम यूपी बिहार में निषाद के पास वो ताकत है, वो शक्ति है जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था। उनको अंदाजा नहीं था कि 7 समुद्र पार करके लंका को जला सकते हैं। जब उनको याद दिलाया गया कि प्रभु आज 7 समुद्र पार करके लंका को जला सकते हैं, तो उन्होंने लंका पे चढ़ाई करके लंका को जला करके आया है। तो साथी वही शक्ति आज यूपी बिहार झारखंड के निषाद के पास है। अगर एक साथ हो जाए तो 60 लोकसभा सीट हम हराएंगे और जो 60 लोकसभा सीट हारेगा उसके लिए दिल्ली जो है ना लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा। और जो हमारा दोस्त होगा उसको 60 सीट जिताएंगे, जो दुश्मन होगा उसको 60 सीट हराने का काम करेंगे। तब जाके आने वाला समय में निषाद की शक्ति दिखेगा साथियों। इसलिए साथियों सभी लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के टाइम में आप ही गुमराह हो जाते हैं। और उनको भी पता है कि मुकेश सहनी कितना भी चिल्ला ले, इसका नेता कितना भी काम कर ले, संकल्प यात्रा कर ले, 50 जगह रैली कर ले, उससे कुछ नहीं होगा। जब चुनाव का टाइम आएगा नेता को खरीदेंगे और उस गांव में पहुंचेंगे, 500-1000 रुपया देंगे, कुछ खिला देंगे, कुछ पिला देंगे और उन जात वोट बेचेगा। और जब वोट बेच ही देगा तो इनको राजा क्यों बनाना है? जब 500 रुपया में गुलाम बनने के लिए तैयार है तो हम 500 रुपया दे देंगे, इसके बेटा को राजा क्यों बनाएंगे? आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपने वोट को नहीं बेचेंगे, अपने वोट को अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और ये उनको साबित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। हर एक निषाद का बेटा हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया है कि जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मैं तो बिहार से आया हूं, हम उस दशरथ महाराज का पुत्र हैं जिन्होंने एक नारा दिया था, कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक विशाल पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया। आज मैं वही एक दशरथ का बेटा हूं कि आपके बीच में मझवार का मल्ला का बेटा हूं। जब तक आरक्षण ले नहीं रहेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे साथियों, चैन से नहीं बैठेंगे। अभी 2024 का टाइम है, एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ राहुल गांधी को बनना है, विपक्ष के नेता को राहुल प्रधानमंत्री बनना है। ना ही आपको बनना है, ना ही हमको बनना है, ना ही आप सांसद बनना चाहते हैं, ना हम बनना चाहते हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे, एक हाथ से आरक्षण दो, दूसरे हाथ से वोट लो। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, ऐसे नारा लगाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हम किसी नेता के साथ नहीं हैं। जो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ हैं, वरना हम किसी के साथ नहीं हैं। आपको संकल्प लेना पड़ेगा, जो आपके समाज को आरक्षण देगा उनके साथ रहेंगे, वरना किसी के साथ नहीं रहेंगे। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नेता को पता है कि वोट डालो राज करो, क्या होगा?
4 गो निषाद में से किसी को टिकट दे देंगे, किसी को साथ रख लेंगे, बस कुछ सीट दे देंगे, उससे हो जाएगा। उनको मालूम है कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, दलाल लोग हैं, उनको अपने पास रख लेंगे और काम हो जाएगा। तो इसलिए साथियों, किसी को अगर समझना है उसको किरदार को समझिए, और जब उसको किरदार को समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में आपका नेता बना हुआ है, कहता है मछुआरा का नेता है, हम पॉलिटिकल गॉडफादर हैं। अब बताइए, आपने किसके दम पे नेता बने? किसने आपको नेता बनाया? आपको योगी जी पसंद करता था? आपको क्या मोदी जी पसंद करता था, या क्या अखिलेश जी पसंद करता था? आपको तो हर एक निषाद के बेटा पसीना की जगह खून बहाया और बोला मेरा नेता ये है और इनके साथ हम जाएंगे। आपको कंधा दिया बैठने के लिए, आपने कंधा पर बैठा और उसके बाद उसके सर पे लात देकर उसको कुचलने का काम किया। आज अगर उस समय 2022 में आप भी नारा देते कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, तो मजबूर हो जाता या चुनाव हारता 2022 में, और 24 से पहले आपके बारे में सोचता, आपको आरक्षण लागू करता। लेकिन आपने नहीं किया। आपने बेटा को विधायक बनाने के लिए, अपने बेटा को सांसद बनाने के लिए चला गया। तो इसलिए साथियों, समाज में गलत सलत लोग आएंगे, आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है बगैर संघर्ष किए। तो इसलिए कंधे से कंधे मिलाइए, हर एक निषाद का बेटा अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने आने वाला जनरेशन के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, तब जाके कुछ होगा। ये आजाद भारत आपका है। आज लोग हमें गुलाम बना रहा है, आज हमारे बच्चे को नौकरी नहीं दे रहा, लेकिन 5 किलो चावल देने के लिए बात कर रहा है। हम भिखारी नहीं है, हमारे बच्चे को नौकरी दो। और आज मंदिर मस्जिद की बात करता है। अरे मंदिर तो हम अपने दिल में बनाएंगे, मंदिर मस्जिद समाज के लोगों को बनाना है, मौलवी को बनाना है, पंडित जी को बनाना है। सरकार का काम है हॉस्पिटल बनाना, सरकार का काम है स्कूल बनाना, ना ही कि मंदिर मस्जिद की बात करना। आज देश में हिंदू के नाम पे हमें गुमराह किया जा रहा है। अरे हम हिंदू हैं, तो हिंदू है तो हमारा अधिकार हमें दो ना। तुम हिंदू की बात करते हो, या बताओ कि हम जो मांग कर रहे हैं वो गलत है? अगर गलत मांग करते हैं तो हम 4 कदम पीछे हटते हैं, या अगर हमारी मांग जायज है तो आप बताओ। मोदी जी तो आते हैं ना मन की बात करने के लिए, हम मोदी जी से आग्रह करेंगे कि मोदी जी जब मन की बात करते हैं उस समय में आइए, अब मन की बात में बताइए कि निषाद समाज को बंगाल में आरक्षण है तो बिहार या यूपी में क्यों नहीं, जब दिल्ली में है तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? और हमारी मांग अगर गलत है तो हम पीछे हटते हैं, और अगर हमारी मांग सही है तो आप भी संकल्प लिए हैं देश में 140 करोड़ लोगों के लिए कि हम 140 लोगों को आंसू पोंछने का काम करेंगे। कहां गया आपका संकल्प, कहां आपका गया वादा? तो आप अपने वादा को पूरा कीजिए, और 2024 में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि निषाद खाली एक पैर पे हो जाए, तो जैसे बंगाल में ममता दीदी जैसे खेला किया है वैसे खेला यूपी, बिहार, झारखंड में हो जाएगा। इसलिए साथियों, हम लोग सर पे कफन बांध के आए हैं। जरूरी है कि आप भी एक एक निषाद के घर पे जाइए, हमारा संदेश को पहुंचाइए और अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। क्या होगा? 500 रुपया नहीं मिलेगा वोट के लिए? क्या हमारा समाज, हमारे लोग इतने गरीब है, इतने लाचार है कि 5 साल की आजादी सिर्फ 500 रुपया में बेचेंगे? तो इसलिए साथियों, और फिर ये तो क्या है, जो लोग देने के लिए आता है उसका बाप दादा का नहीं है, वो आपके बाप दादा का लूटा हुआ है। आप लीजिए, और वोट गिराने के लिए तो अकेले जाते हैं ना, जहां मर्जी वहीं गिराइए। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं दीजिए जो लोग आपको पैसा देता होगा। जो पैसा देगा, कोई भी पार्टी का क्यों ना हो, जब आपको पैसा देने के लिए आया तो समझ लेना कि ये नेता जो है वो गलत नेता है, ये आपको गुमराह बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए आया। उसको तो बिल्कुल ही मत दो वोट, ले लो लेकिन उसको हराओ, तब ऐसे लोगों को समझ में आएगा। आज राजनीति को इतना महंगा कर दिया है, आज गरीब का बेटा एक चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब जिसके बाप दादा खेत में जाके काम नहीं कर सकता है, जाके साइकिल नहीं चलाएगा, रिक्शा नहीं चलाएगा, टेम्पो नहीं चलाएगा, गाड़ी का ड्राइवर नहीं बनेगा, आज वही लोग अमीर बना हुआ है। और जो मेहनत करता है, मछली मारता है, खेत में जाके काम करता है, गाड़ी ठीक करता है, गाड़ी धोता है, आज ऐसे समाज गरीब है? अब बताइए,
जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं वो गरीब है, और जो कुछ नहीं करना है वो अमीर है। सिर्फ अमीर एक ही नाम पे है, वो एक चालाक है। उसका बच्चा पढ़ा लिखा है, वैसे आपने भी बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और चालाक बनाइए, आपका भी बच्चा वहां पहुंचेगा। तो इसलिए आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा, ये तो योगी जी तक नहीं पहुंचेगा। आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? हाँ, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। तो क्या आप संकल्प लेने के लिए तैयार है? हाँ, और जब संकल्प लीजिएगा तो वीडियो कैमरा वाला वीडियो बनाएगा और वीडियो को रात में मोदी जी को भेजेंगे। अब मोदी जी को भरम टूटेगा, योगी जी को भरम टूटेगा, अखिलेश जी को भरम टूटेगा, राहुल गांधी जी का भरम टूटेगा। उनको एहसास हो जाएगा कि बिहार में, यूपी में, झारखंड में अब निषाद का बेटा वोट बेचेगा नहीं, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार है? तो आपके पास गंगा जी तो आपको उत्तर प्रदेश से ही बिहार पहुंचता है, और हम बिहार से आए हैं और पटना के घाट पे से गंगा जल लेके आए हैं। और ये ढक्कन को खोलिए, सभी माता सब निकालिए और ढक्कन को खोलिए। जो भी निषाद है, जो गरीब समाज है, सब आदमी ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए। पंडित जी आपको शुद्ध करता है ना, तो शुद्ध होना है कि नहीं होना है? खाली ऊपर के मन से ढक्कन खोलिए और हाथ में लीजिए और अगल बगल में भी दीजिए और मंच पे भी दीजिए। पहले नेता लोग को भी दीजिए, क्योंकि चुनाव में अभी हाथ में रखिए, हाथ में रखिए गंगा जल और ढक्कन खोलिए भाई, हाथ में लीजिए। सब आदमी हाथ में लीजिए, जितने भी युवा है सब हाथ में लीजिए। और जैसे जैसे मैं संकल्प लेता हूं आप भी लेने का काम कीजिए और हाथ को थोड़ा ऊपर कीजिए ताकि कैमरा वाले को दिखेगा। चलिए, मैं प्रभु श्री राम, भगवान गौरव निषाद, भगवान वेदव्यास, भगवान महर्षि कश्यप, कोयलावीर बाबा, काशीदास बाबा, वीर एकलव्य, अमर शहीद जुब्बा सैनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि एक एक निषाद के घर पे जाएंगे और उसको संकल्पित कराएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय उत्तर प्रदेश, जय बिहार, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, हम लोग गंगा माता के संतान हैं। देश के तमाम मछुआरा जो है गंगा माता के संतान है और गंगा माता को हाथ में संकल्प लिए हैं कि आने वाला समय में अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ना ही हमें जाति धर्म में बांटना है, ना ही हमें हिंदू मुसलमान में लड़ाई लड़ना है। जो हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेगा उनके साथ जाना है। यही संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े संख्या में माता बहन यहाँ पे उपस्थित है। आप लोग से भी आग्रह है कि 4 गो नेता बनने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपका बच्चा पढ़ लिख कर होशियार नहीं होगा, ये समाज में चालाक लोग हमारे सब बच्चे को गुलाम बना के रखेगा। आज जैसे हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हुए हैं, कैसे आज आपके यहाँ का अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज हमारे जैसे नौजवान हर जिला में खाली एक हो जाए तो देखिए आरक्षण 12 घंटे में होगा। इसलिए साथियों, सब लोग संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का तस्वीर आप लोग आप हमें भेंट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथियों, आप शांति व्यवस्था कायम करके आप रथ यात्रा के साथ चलें, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो अभी आपने देखा कि हमारे आज यहाँ के इस व्यवस्थापक माननीय गोमती निषाद जी प्रदेश के सचिव हैं, इन्होंने अभी बाबा साहब के